बारहवीं वालों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। लेकिन हाँ, मुझे आप सभी के दिल का हाल भी पता है। आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, क्योंकि बोर्ड्स बिल्कुल सर पे है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो पूरे साल की मेहनत थी, जो पूरे साल का सपना था कि बोर्ड्स के अंदर 90% मार्क्स, 95% मार्क्स लेके आने हैं, और अब बिल्कुल नज़दीक है वो बोर्ड्स। लेकिन अभी टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि कैसे अब बचे हुए टाइम के अंदर हम फोकस करें और अपना ड्रीम जो है उसको पूरा करें। टेंशन नॉट, आप सभी के साथ पीडब्ल्यू खड़ा है। सीयूटी वाला आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेके आया है, जिससे आप लोग बचे हुए टाइम के अंदर भी अपने बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। जो आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है ना, वो एक नए लेवल पे एक नया बूस्ट मिल जाएगा। तभी आप सभी के लिए यहां पे हम लोग लेके आए हैं द फाइनल रेस। देखो, अब समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है, लेकिन इसके अंदर भी ना जिस इंसान ने, जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फोकस होके इस समय को यूटिलाइज कर दिया, वेस्ट नहीं किया। देखो, टाइम सबके पास इक्वल ही है। एक इंसान के पास, एक स्टूडेंट के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों के अंदर बच्चे, देखना आप सभी से, आपकी क्लास के अंदर बैठे हुए जिनके प्री बोर्ड्स के अंदर बहुत कम मार्क्स आए थे, लेकिन इन्हीं 24 घंटों के अंदर पढ़ के, इन्हीं 48 घंटों के अंदर पढ़ के वो 90% प्लस, 95% प्लस पहुंच जाएंगे। तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। सबसे पहली चीज तो अपने पर भरोसा रखो। आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, अब अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। और ये जो बचा हुआ समय है, इसके अंदर बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी है। कुछ भी नहीं पढ़ना कि पहले चैप्टर को पढ़ने बैठे और उसी के अंदर क्वेश्चंस के अंदर लगे रह गए। आपने ना सैंपल पेपर सॉल्व करे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, बस फंसे रह गए। आपको कैसे करना है, हर एक चीज, हर एक गाइडेंस में यहां पे आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा पते की होगी। हर एक क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वाली वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, आपका प्लान क्या है। बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहां पे अगर यही चीज अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर ली ना, डेफिनेटली आप देखना, आप अपने एग्जामिनेशन में, जो अगर ये वीडियो नहीं देख रहा है और जो ये वीडियो देखेगा, उनके बीच में मार्क्स का डिफरेंस देख लेना। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, जो भी पढ़ाई कर रखी है रिवाइज करना। एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है कि उसको ना, चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, आप चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट को इससे भी बात करेंगे ना, जिसने AIR 1 लेके आया होगा, वो उसको भी पूछना पेपर से पहले, एक रात पहले उसको भी एंजाइटी होती है कि मेरा कोर्स, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपके अंदर भी ये एंजाइटी होनी लाजमी है, लेकिन अपने आप को काम डाउन करो। बहुत ज्यादा नहीं सोचना। आपने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है, लेकिन वो मेहनत, अगर आप लोग बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी, तो आप लोगों की वो मेहनत उस 3 घंटे में नहीं निकलने वाली। आप लोग वहां पे आते हुए क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। आप लोगों ने बहुत बच्चों से सुना होगा ना, यार पेपर तो आता था, ये पेपर घर में बैठ के तो मैं सॉल्व कर लेता था, लेकिन बोर्ड्स के अंदर पता नहीं क्या हुआ यार कि मेरे से मार्क्स नहीं आए। यही होता है, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो। तो क्या करना है, टेंशन को दूर करो। बचे हुए समय के अंदर जो भी पढ़ रखा है रिवाइज करो, नोट्स बना रखे रिवाइज करो, आपके प्री बोर्ड्स हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करो, आपके जो भी सैंपल पेपर्स हैं उनको रिवाइज करो, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, 10 साल की सीबीएसई के क्वेश्चंस को सॉल्व करो और रिवाइज करो। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, बहुत ज्यादा नया मत पढ़ना। पूरा सिलेबस कवर्ड है तब भी रिवीजन, आधा सिलेबस कवर्ड है तब भी रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे आपको मेन फोकस डालना है। दूसरी चीज, आपको सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, कम से कम 2 बार पढ़ लेना। अच्छा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हो रहे हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और पूरे मार्क्स आने चाहिए। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं ये क्वेश्चन में तो पूरे मार्क्स लेके आऊंगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं सीबीएसई के अंदर। तो रिवीजन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स, ये सारी की सारी चीजें करनी है। ठीक है सर, मैंने कर लिया, आप क्या करोगे हमारे लिए? सीयूटी वाला आपके लिए क्या करेगा ये बताने आया हूं मैं। सीयूटी वाला पे बहुत अच्छी चीज आप सभी के लिए हम लोगों ने पूरी प्लान करी है, पूरी टीम ने प्लान करी कि हाँ, बचे हुए समय के अंदर बच्चे को किस चीज पर फोकस करना चाहिए और कैसे टीचर खड़े होके आपको बताएगा कि हाँ देखो, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना, ये चीजें कर लो और आपका मार्क्स में हाँ बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डेट शीट की बात करता हूं क्लास 12th की। सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका 20 फरवरी को है, जो है फिजिक्स का, फिर 28 फरवरी को केमिस्ट्री का है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में लगभग 7 दिन का गैप है, और यहां पे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में लगभग 8 दिन का गैप है, और यहां पे मैथ्स और इंग्लिश के बीच में 2 दिन का गैप है, और यहां पे 14 दिन का गैप है बायो वालों के लिए।
ठीक है, तो ये देखो, ये है क्या, अभी तो फिजिक्स के लिए काम करना है आपको, सेम रिवीजन करना है, और आप सभी को इन दिनों के अंदर सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आना है। ये जो गैप डेज हैं, यहां पे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे। जो पूरे साल किया है, बहुत मेहनत करी है, तब भी मैक्सिमम आउटपुट, कम मेहनत करी है, बिल्कुल ऐसा है कि सर बस किसी तरह पास हो जाऊं, तो उनके लिए भी मैक्सिमम आउटपुट। सिर्फ और सिर्फ तुम पास नहीं होंगे, आप लोग देखना, आप अपनी जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है ना उन बच्चों ने कि यार बस पास हो जाऊं, उससे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। जिन बच्चों को लगता होगा 90% में लेके आ रहा हूं इस साल, वो 95% तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ टीचर के साथ जुड़ जाना। यही आप सभी के लिए सरप्राइज है कि यहां पे बहुत दिग्गज लोग, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं अपने सब्जेक्ट के, आप सभी के सामने आ रहे हैं और आप सभी को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बताएंगे यार ये क्वेश्चन के ना सॉल्यूशंस ये होने चाहिए कि जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको वो चीजें फॉलो करनी है, अच्छे से फॉलो करनी है, और देखना आपके मार्क्स में इजाफा जरूर होगा। देखो, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम करना है आप सभी को। जितना ज्यादा काम कर सकते हो अपने रिवीजन पे काम करना है, मेडिटेट करना है, मेडिटेट करो। देखो, मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, एक दिन के अंदर नहीं बनती, लेकिन मोबाइल को बहुत कम यूज करो, जितना कम यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, और अपने मम्मी पापा के अलावा किसी और से बात मत करना यार। समय बहुत कम है, 12वीं एक बार देते हो आप लोग, ठीक है, और आपका 12वीं की मार्कशीट भी एक ही बार बननी है। तो आप सभी को अपना 100% देना है। पूरे साल दिया नहीं दिया रिग्रेट खत्म कर दो। हर एक चीज अभी होती है, फर्स्ट टाइम होती है। अभी भी अगर तुमने अपने आप को बांध लिया, हर एक टीचर की बात मान ली, तो देखना आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आप सभी के कौन कौन दिग्गज लोग आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं यहाँ पे, और आप लोगों का साथ देने आ रहे हैं। जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता, वो 3 8 दिन 7 दिन 2 दिन, हर एक दिन आपके साथ टीचर खड़े रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे।